आज हम अपने यंग एडवोकेट कलीग्स के साथ यह डिस्कस करना चाहेंगे कि जिस दिन आपको कोई केस फाइल मिले तो किस तरह से रणनीति बनाएं कि परिणाम केवल और केवल आपकी जीत के रूप में निकले। जिस तरह से हर एक केस दूसरे से अलग होता है, उसी तरह से उसकी जीत की रणनीति भी दूसरे केसेस की रणनीति से अलग होती है। बस सबका सूत्र या फॉर्मूला एक ही होता है, वही हम आपके साथ आज डिस्कस करने वाले हैं। केस फाइल मिलते ही सबसे पहले आपको यह काम करना होगा कि अपने कागजों में यह जांच करें कि कागज जो कोर्ट की फाइल में है वही आपकी फाइल में भी हो। बहुत सारे जज कागजों को पूरा करवाने में बहुत झंझट करते हैं। कागजों की पूरी कॉपी सेक्शन 207 सीआरपीसी के अंतर्गत आपको उपलब्ध नहीं करवाते हैं। तो इन सब झंझटों से बचने का सबसे आसान तरीका है कि आप कोर्ट फाइल की एक सर्टिफाइड कॉपी निकलवा लें, उसकी स्कैनिंग करें और एक पीडीएफ को तैयार करवा लें। फिर आगे से वही पीडीएफ उसी को इस्तेमाल करते रहें। आप सबको यह पहले से ही पता है कि पीडीएफ कभी पुराना नहीं होता है। जब आपके केस के कागज पूरे हो जाएं तो सबसे पहले अब यह गिनती करें कि प्रोसिक्यूशन ने कितने प्रकार के एविडेंस आपके विरुद्ध लगाए हैं। सबसे सामान्य प्रकार का जो एविडेंस प्रोसिक्यूशन लगाता है वह होता है गवाहों के बयान। मैंने राम प्रकाश को चाकू से रमेश के ऊपर वार करते देखा है। मैंने सोनप्रिया को चौराहे पर अवध बिहारी की दुकान पर चाट खाते हुए देखा है। और इसके बाद जब ये इस तरह की गवाहियों वाले विटनेसेस पूरे हो जाते हैं तो दूसरे प्रकार के गवाह होते हैं जिनको मेडिकल विटनेस कहा जाता है। रमेश की छाती में, कमर में तथा बाएं हाथ में मिले घाव को देखा जाएगा और उसके मेडिकल एविडेंस को ट्रायल कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। जिन केसेस में मृत्यु हो जाए, रेप से संबंधित बॉडी फ्लूइड मिल जाएं, मोबाइल से फोटोज व वीडियोज मिल जाएं, घटना स्थल पर खून के दाग मिल जाएं, तो उन केसेस में फोरेंसिक जांच भी करवाई जाती है और एफएसएल रिपोर्ट को एक एविडेंस के रूप में कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया जाता है। तो ऐसे केसेस में आपको एफएसएल एक्सपर्ट का क्रॉस भी करना होगा। ऐसा भी हो सकता है कि एफएसएल बायो रिपोर्ट आपके केस में हो, या ऐसा भी हो सकता है कि बायो रिपोर्ट ना हो बल्कि एफएसएल मोबाइल एक्सट्रैक्शन रिपोर्ट आपके केस में लगी हो। तो आमतौर से एफएसएल के भी दो प्रकार के विटनेसेस आते हैं, एक वे जो बायो डिपार्टमेंट से होते हैं, दूसरे वे जो मोबाइल डिपार्टमेंट से होते हैं। तो ये देखना होगा कि आपके केस में कौन सा एक्सपर्ट आया है। गवाहों का अगला प्रकार इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का एविडेंस हो सकता है। उसमें सर्टिफिकेट 65B इंडियन एविडेंस एक्ट होगा और उससे संबंधित बातों को देखा जाएगा। आपने देखा होगा कि यदि शुद्ध कानूनी रूप से सवाल किए जाएं तो हर सर्टिफिकेट 65B इंडियन एविडेंस एक्ट में 50 किस्म के छेद किए जा सकते हैं। इसी तरह से व्हाट्सएप जनरेटेड एविडेंस होता है, उसको पढ़ने के और तोड़ने के अपने विशिष्ट नियम होते हैं। लेकिन आजकल की चार्जशीट में एक नया एविडेंस भी सामने आने लगा है। यह नए प्रकार का एविडेंस है सोशल मीडिया जनरेटेड एविडेंस या सोशल मीडिया एविडेंस। यह आपके फेसबुक, ईमेल, शेयर चैट, इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म्स पर पैदा हुआ एविडेंस होता है, क्योंकि आजकल की यंग जनरेशन हर जगह इन सोशल मीडिया एप्स के जरिए ही एक दूसरे से इंटरेक्शन करती है, अपना लेन देन और आदान प्रदान करती है। तो इसलिए इन सोशल मीडिया एविडेंस की जितनी भी चीजें आपके रिकॉर्ड पर लगी हो तो उनको प्रोसिक्यूशन के द्वारा प्रूव करवाया जाता है। इस प्रकार का एविडेंस अभी अपनी बिल्कुल प्रारंभिक अवस्था में है और बहुत सारे पुलिस ऑफिसर नहीं जानते कि किस प्रकार से एविडेंस को कोर्ट के सामने प्रस्तुत करें ताकि वह आसानी से प्रूव किया जा सके। इसका फायदा डिफेंस काउंसिल उठाते हैं और डिफेंस काउंसिल के रूप में आपको यह सोशल मीडिया एविडेंस तोड़ने की कला आनी चाहिए। आपको जानना चाहिए कि पुलिस ने इसमें क्या जरूरी चीज नहीं लगाई है जिसके ना होने से, जिसके अभाव में यह सोशल मीडिया एविडेंस कोर्ट के द्वारा रिजेक्ट किया जा सके। इंडियन लीगल सिस्टम के पास झूठे गवाहों को तोड़ने के बहुत सारे कानूनी औजार हैं। बिना झूठे गवाहों को तोड़े आप फॉल्स एलिगेशन पर विजय नहीं पा सकते हैं। बाद में
जीवन भर पछताते रहने से अच्छा है कि झूठे गवाहों को तोड़ने में इंडियन लीगल सिस्टम की विशेषज्ञता का सहारा लिया जाए। इंडियन लीगल सिस्टम के मेंबर बने और यह सहायता पाएं। अब हम देखते हैं कि उपरोक्त प्रकार के एविडेंस को कैसे तोड़ा जाता है। आपको हमने अनेक बार बताया है कि बयानों को तोड़ने के लिए आपको उन परिस्थितियों को तोड़ना चाहिए जिन पर बयान टिका हुआ होता है। नक्शा मौका को तोड़ना चाहिए, बरामदा वस्तुओं को तोड़ना चाहिए, दूसरे गवाहों को इस गवाह के बयानों के बीच में कॉन्ट्राडिक्शन दिखाया जाना चाहिए। गवाहों के बयानों को तोड़ने का सीधा सा नियम यह है कि गवाह का बयान अस्वाभाविक तथा असंभव लगने लगे तो कोर्ट उस पर यकीन नहीं करेगा। ऐसा करने के लिए आपको उस गवाह को उत्तेजित करना होगा, उसके ऊपर लीडिंग क्वेश्चंस का प्रयोग करना होगा, अपने सजेशंस के द्वारा सवाल का ओनस बदलकर उल्टा गवाह के ऊपर उसको फेंक देना होगा। आपको कहना होगा कि हे गवाह, हिम्मत है तो हमारा चैलेंज स्वीकार करो और यह आरोप सिद्ध करके दिखाओ। गवाह के आचरण पर संदेह पैदा करो। तुमने हत्या होते देखी और चिल्लाए भी नहीं। इससे गवाह के बयान की सच्चाई संदेह के घेरे में आ जाएगी। दूसरी ओर मेडिकल एविडेंस महत्वपूर्ण तो होता है, लेकिन खुद में उसका कोई अर्थ नहीं होता। प्रोसिक्यूशन उसे एक तथ्यात्मक बैकग्राउंड के रूप में कोर्ट को दिखाना चाहता है। यदि आप प्रोसिक्यूशन के द्वारा लगाए गए बैकग्राउंड को हटा दें तो पूरा मेडिकल एविडेंस बेकार हो जाता है। एक मर्डर केस में आरोप है कि आरोपी ने अपनी गाड़ी को मृतक के ऊपर चढ़ाया, रिवर्स करके फिर चढ़ाया और आखिर में फॉरवर्ड करके आगे चलाकर फिर तीसरी बार मृतक के ऊपर उसको चढ़ा दिया और उसको जान से मार दिया। तो जब पीएम रिपोर्ट देखी गई, पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखी गई, तो उसमें मृतक की पसलियों का चूरा होने की बात कही गई थी। लीवर, लंग्स, स्प्लीन, ट्रैकिया, एसोफेगस सब अंगों में कंजेशन दिखाया गया था, यानी कि सूजन थी। हमने क्रॉस किया और चश्मदीद गवाह को दिखाया कि वह मौका पर था ही नहीं, यानी कि जो पहले अपने आप को चश्मदीद गवाह के रूप में लाकर बयान कर रहा था, हमने उसके चश्मदीद होने को असंभव बना दिया। इसके बाद हमने पीएम रिपोर्ट के डॉक्टर से केवल एक सवाल पूछा था कि डॉक्टर, यदि आरोपी के बजाय किसी अन्य गाड़ी को मृतक के ऊपर चढ़ाया गया होता तो क्या लाश पर यही चोटें दिखाई देती? और डॉक्टर ने कहा हाँ। तो इस एक सवाल से पूरा मेडिकल एविडेंस खत्म हो गया और जिसको हत्या का मामला बताया जा रहा था वह एक रोड एक्सीडेंट का मामला बन गया था। तो इसमें जो डॉक्टर का एविडेंस था, पीएम रिपोर्ट का एविडेंस था, वह सब हमने अपने क्रॉस के द्वारा शून्य कर दिया था। क्रॉस के दौरान जब एफएसएल एक्सपर्ट को क्रॉस करना हो तो उसके लिए आपको उससे ठीक 5 गुना अधिक ज्ञान लेना पड़ेगा। उसको लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ना पड़ेगा। हर बार वैसा करना संभव नहीं होता है। जो भी एफएसएल के ऊपर, डॉक्टरी के ऊपर, मेडिकल एविडेंस के ऊपर जो भी ऐसे सवाल आते हैं जहां पर आप उन एक्सपर्ट्स को क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं, तो इस विशेषज्ञ संस्था इंडियन लीगल सिस्टम का सहारा लेकर इनसे क्रॉस को बनवा लेना चाहिए। किस बॉडी फ्लूइड के लिए कौन कौन से टेस्ट होते हैं, कौन कौन से प्रिजम्पटिव टेस्ट होते हैं और कौन कौन से कोरोबोरेटिव टेस्ट होते हैं, यह सारा ज्ञान आप 2 दिन में प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो जिन्होंने यह ज्ञान पहले से अर्जित किया हुआ है उनसे आप अपना क्रॉस बनवा लें। इसी तरह से व्हाट्सएप एविडेंस के बारे में भी हमने विस्तार से आपको बताया था। आपको हमने बताया था कि व्हाट्सएप का एविडेंस वास्तव में कोई एविडेंस होता ही नहीं है, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि कोर्ट इसको तब तक मानने के लिए तैयार नहीं होते जब तक कि आप अपने क्रॉस एग्जामिनेशन के द्वारा ऐसी परिस्थितियां कोर्ट के सामने खड़ी नहीं कर देते हैं जिनसे बाहर निकलने के लिए कोर्ट के पास कोई कानूनी रोड मैप नहीं होता है। मुख्य गवाह से आप पूछिए कि क्या किसी पुलिस आईओ ने आपके सामने किसी ऐसे गवाह का बयान लिया था जिसका कंप्यूटर व्हाट्सएप की सूचनाओं को प्रोसेस करके आगे भेजता है? और इस सवाल का जवाब नहीं आ सकता है तो कोर्ट को मजबूर होकर आपकी बात माननी ही पड़ेगी, क्योंकि व्हाट्सएप एविडेंस को शामिल रिकॉर्ड करने के लिए उस कंप्यूटर के मालिक का बयान तो लेना ही होगा
जिसके कंप्यूटर से गुजरकर वह मैसेज व्हाट्सएप चैट बन पाया है। अभी भी सबसे कठिन गवाही सोशल मीडिया एविडेंस को साबित करना होती है। आज तक के 98% वकील साहिबान नहीं जानते कि इस एविडेंस को कोर्ट में डिस्प्रूव कैसे किया जाए, क्योंकि बिल्कुल यह एक नया उभरता हुआ क्षेत्र है। किसी सिस्टमेटिक कानूनी व्यवस्था को इसमें समझाया नहीं जाता है। आपके कंप्यूटर, मोबाइल आदि के मैक नंबर, आईपी एड्रेस, इंटरनेट प्रोटोकॉल आदि अनेक गूढ़ विद्याओं के मंत्र सीखने जरूरी होते हैं, तब जाकर हम इस सोशल मीडिया एविडेंस पर किसी गवाह को सही ढंग से क्रॉस कर पाते हैं। इसलिए सभी फॉल्स एलिगेशन वॉरियर्स को तथा सभी यंग एडवोकेट कलीग्स दोनों को सोशल मीडिया एविडेंस, व्हाट्सएप एविडेंस तथा फोरेंसिक एविडेंस पर तब तक अपने खुद के हाथ नहीं आजमाने चाहिए जब तक कि आप उसके रहस्यों को सीख ना लें। उस समय तक आपको कानून के क्षेत्र में स्थापित विशेषज्ञ संस्थाओं जैसे इंडियन लीगल सिस्टम की सहायता ले लेनी चाहिए, जिससे आपकी रक्षा के लिए ऊंची गुणवत्ता वाला क्रॉस खुद के केस में इस्तेमाल करवाया जा सके। उन शत्रु एक्सपर्ट्स को काबू में करने के लिए आपको मित्र एक्सपर्ट्स की सहायता ले लेनी चाहिए। हमसे सहायता पाने के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर, हमारा ईमेल एड्रेस और वेबसाइट का यूआरएल आपको सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा तथा ये सब बातें हमारी हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी होती हैं। समय को गंवाएं नहीं, उसका इस्तेमाल करें। हमारी वेबसाइट पर बहुत महत्वपूर्ण जानकारी को सरल भाषा में पढ़ें। वहां झूठे आरोप या फॉल्स एलिगेशन से बचने के उपाय भी मिलेंगे। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोस आपसे मिस ना हो जाएं। हम आपसे अगले वीडियोस में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए प्रणाम।